वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा चौथी का जो हमारा पर्यावरण का इकाई 1 का जो हमारा पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं हमारे शरीर के आंतरिक भाग, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे शरीर में कुछ कुछ आंतरिक भाग होते हैं। जैसे हमें जो दिखते हैं, बाह्य भाग जो होते हैं हमें दिखते हैं, ऐसे जो हम देख सकते हैं, जैसे हमारे हाथ है, पैर है, ये सब हम देख सकते हैं। अब इनको चलाने के लिए भी अंदर हमारे आंतरिक भाग होते हैं। अब हाथ काम कैसे करेंगे? हाथों के अंदर हमने क्या देखा, बहुत सारे भाग होते हैं। हमारा शरीर काम कैसे करेगा, हम खाना कैसे खाते हैं, वो हमें पचता कैसे, हमारे पाचन तंत्र से। हमारे अंदर अगर कोई बीमारी है तो वह उसके हमारा शरीर लड़ता कैसे, हमारे प्रतिरोधक तंत्र से। सही बात है। अब इनके अंदर भी क्या कुछ अंग होते हैं जिनके हमें नाम होते हैं, बहुत सारे हमने पढ़े भी थे पहली इकाई में। हृदय पढ़ा था, वृक्क पढ़ा था हमने, छोटी और बड़ी आंत के बारे में हमने ऐसे बहुत सारे पढ़े थे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आज उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम क्या देख लेंगे, पहले हम यहाँ हमारे कठिन शब्द देख लेंगे, ताकि इससे क्या होगा, हमारा जो पाठ है उसमें जो हमारे शब्द आ रहे हैं हमें उनका मतलब पता हो। उच्छ्वसन, उच्छ्वसन क्या होता है? सांस लेना को हम क्या बोलेंगे? उच्छ्वसन। घुलना, अब घुलने का क्या मतलब होता है? द्रव्य में किसी पदार्थ का मिलना। अब जो लिक्विड होता है, द्रव्य जिसे हम बोलते हैं, उसमें अगर आप किसी पदार्थ को मिलाएंगे और पूरी तरह से मिल जाएगा तो उसे हम बोलते हैं घुलना। फिर आंतरिक, आंतरिक का मतलब है अंदर के क्षेत्र या भाग। हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं? अंदर के क्षेत्र या भाग के बारे में, यानी कि जो हमारे आंतरिक भाग है हम उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कंकाल। अब कंकाल का क्या मतलब होता है? कंकाल का मतलब होता है मानव शरीर का ढांचा। जैसे कि हम इधर आधे भाग में देख रहे हैं, यह क्या हुआ हमारा आधे भाग में हमें क्या दिख रहा है? कंकाल दिखा रहे हैं यहाँ पे, और बाकी जो हमारी मसल यानी कि जो मांसपेशियां हैं उन्हें यहाँ दिखाया जा रहा है। अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं रक्षा करना, विशिष्ट प्रयासों द्वारा बचाव। अब हमारे जो बाहर के भाग है वो अंदर भागों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, यानी कि विशिष्ट प्रयास करते हैं। विशिष्ट प्रयासों द्वारा क्या? रक्षा यानी कि बचाव। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं। यद्यपि हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, किंतु हम सभी समान पदार्थ से बने हैं। अब सब हम देखने में तो एकदम अलग अलग है, आप अलग है, मैं अलग हूँ, हमारे अंग अलग है, कोई छोटे है कोई बड़े है, ऐसे इनकी बात हो रही है। हम एक दूसरे से है तो अलग, पर फिर भी हम के समान पदार्थ से बने हैं। हमारे जो आंतरिक भाग है वो एक से है, मतलब समान पदार्थ। एक शरीर किससे बना होता है? ज्यादातर, बहुत ही ज्यादा परसेंटेज किसके? वाटर की, यानी कि पानी की, हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम इसके यहाँ पे देखते हैं कि हमारे सभी आंतरिक अंग समान है, जो हमें जीवित रखने के लिए समान कार्य करते हैं। अब ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि आपका हृदय अलग कार्य कर रहा है और किसी दूसरे व्यक्ति का हृदय अलग कार्य कर रहा है। कार्य तो वो सेम करेगा, एक ही जैसा करेगा। उसी की बात हो रही है यहाँ पे कि हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं वो समान है और हमें जीवित रखने के लिए समान कार्य करते हैं। हर किसी के आंतरिक अंग समान है, कार्य भी उनका एक ही है, काम वो ही करेंगे। अब अगला देखते हैं, हमारा शरीर किससे बना है? हमारा शरीर की सबसे बाधित परत त्वचा है। सबसे भारी परत क्या बोलती है? त्वचा बोलते हैं, जिसे हम स्किन बोलते हैं, त्वचा है हमारा। यह अंदर के भागों की रक्षा करती है। मतलब जैसे हमने पढ़ा था, जो आंतरिक भाग है उनकी रक्षा कौन करेगा? त्वचा, यानी कि जो बाह्य अंग है हमारा वो इसकी रक्षा करेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारी त्वचा सर्दी, गर्मी और दर्द का अनुभव कर सकती है। त्वचा क्या करती है? फील कर सकती है, महसूस कर सकते हैं। तो उसके बताया गया है कि क्या क्या सर्दी, गर्मी, दर्द, इन सब का अनुभव करते हैं। अब हमने ये देखा था त्वचा के नीचे क्या होती है? हमारी जो मसल्स होती है, जिसे हम मांसपेशियां बोलते हैं, वह होती है। हमने यहाँ पे एक डायग्राम देखा था जिसपे हाफ हाफ हमने क्या देखा था? आधा तो हमने कंकाल देखा था, बाकी हमने यहाँ देखा था, ये बता रहे क्या है? ये हमारी मांसपेशियां है। क्या है? मांसपेशियां है। हमें किससे अवगत कराया जा रहा है? मांसपेशियां, इनसे अवगत कराया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए और ये देखिए, तो ये हमारे त्वचा का सबसे नीचे का, जो त्वचा के नीचे जस्ट नीचे क्या होता है वो बता रहे मांसपेशियां है। अब इसके बाद हम देखते हैं, हमें हिलने डुलने व घूमने के लिए 650 मांसपेशियों की सहायता होती है। अब हमें बता रहे हैं कितनी मांसपेशियां हमारी एक साथ कार्य करती है जब हम हिल डुल सकते हैं। अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो भी कितनी कार्य कर रही है? 650 या उससे अधिक जो हमारी मांसपेशियां हैं वह काम करती हैं, तभी हम हिल डुल सकते हैं। वे सभी अस्थियों से जुड़ी होती है। अब हमारी जो मांसपेशियां हैं वो हमारे शरीर के हर एक अंग से, हर एक
आप हड्डी ले लीजिए, हर एक चीज से जुड़ी हुई है। अब हम देखेंगे वे छोटी या बड़ी होकर गति में सहायता करती है। अब हमने पढ़ा होगा छोटी या बड़ी होकर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर के, जिसे हम बोलते हैं, वो क्या करती है, वो कार्य करती है। हमारी जो टहलना घूमना हर एक कार्य में कौन मदद करता है, जो हमारी 650 मांसपेशियां हैं। इससे दूसरे शब्दों में सिकुड़ना और फैलना कहते हैं, वही जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स बोलते हैं, सिकुड़ना और फैलना जो हम मांसपेशियों की बात कर रहे हैं वह करती है। हमने क्या देखा अभी हमने देखा हमारा शरीर किससे बना है। हमने सबसे पहले देखा हमारे शरीर का जो सबसे भारी अंग है क्या है, त्वचा है। वह क्या करती है, वह हमें महसूस करने में, हर चीज महसूस करने में, सर्दी हो, गर्मी हो, दर्द हो, कुछ लग गई हो, ये सब क्या महसूस करती है, हमारी त्वचा करती है। फिर हमने पढ़ा हमारी त्वचा के अंदर कौन सा भाग है, कौन सा अंग है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मांसपेशियां बोलते हैं, वह है। फिर हमने जाना कि हमें कोई भी काम करने में, हिलने डुलने में कितनी मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है। हमें 650 मांसपेशियों की सहायता होती है, तब जाकर के हम कुछ काम कर पाते हैं। अब ये मांसपेशियां क्या है, हमारे जो हर एक अस्थि है, हम उससे क्या है, ये जुड़ी हुई है। अब हमें कुछ भी करना होता है तो कैसे काम करती है, ये सिकुड़ के या फैल करके कोई भी काम करने में सहायता करती है। अब हम देखते हैं, हमने ये देखा था कि 650 जो हमारी मांसपेशियां हैं, जिसको मसल्स बोलते हैं, वो क्या करती है, हिलने डुलने में मदद करती है। अब हम देखते हैं हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं। हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। अब देखते हैं ये आपस में मिलके क्या बनाती है। अब जो सारी हमने मांसपेशियां देखी, उससे तो हमारा ये वाला साइड का जो फिगर है ये बना। अब जो 206 हड्डियां है उसको मिलाकर के क्या बनता है, हमारा कंकाल बनता है। क्या बनता है, हमारा कंकाल बनता है। ओके स्टूडेंट्स, ये सब आपस में मिलकर के कंकाल बनाती है, जो हमारे शरीर को आकृति और सहारा देता है। अब किसी भी चीज को सहारा देने के लिए हमको कोई चीज चाहिए होगी जो एकदम सुदृढ़ खड़ी रहे, और ऐसे तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ कंकाल देखा, जो हमें खड़ा रहने में मदद करता है, जो हमारे शरीर को क्या देता है, हमारे शरीर को सहारा देता है और आकृति देता है। वो कैसा दिखता है, वो लंबा एक मनुष्य कैसा दिखता है, वो उसकी हड्डियों पे पता चलता है, हड्डियां देख के। हम देखते हैं हमारे आंतरिक अंग इस ढांचे के अंदर सुरक्षित रहते हैं। अब हम किस बारे में पढ़ रहे हैं, इस पार्ट में हम पढ़ तो हमारे आंतरिक अंगों के बारे में पढ़ रहे हैं, पर उससे पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारे आंतरिक अंगों को क्या सुरक्षित रखता है। हमारे आंतरिक अंगों को कंकाल सुरक्षित रखता है, और कंकाल को हमारी जो उसके ऊपर मांसपेशियां हैं, और मांसपेशियों को हमारी त्वचा। अब हम इसके नेक्स्ट आ जाते हैं। एक मांसपेशी केवल स्वयं को छोटा कर सकती है, जबकि अन्य दूसरी मांसपेशी इसके विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ता है, जिससे फैल सके। अब हमने ये चीज देखी थी, मांसपेशियां कैसे काम करती है, सिकुड़ के या फैल के। तो अगर एक सिकुड़ेगी तो दूसरी को फैलना पड़ेगा। इनका कार्य कैसे होता है, एक दूसरे के साथ भी ऐसे ही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे प्रमुख आंतरिक अंगों के बारे में पढ़ते हैं। अब हमारे शरीर के भीतर के जो कोमल अंग है, वो क्या कहलाते हैं, आंतरिक अंग कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आंतरिक अंग ऊतकों से बने होते हैं। अब हम देखेंगे वे अंग जिनके अंतर्गत क्या आते हैं, मस्तिष्क आ गए, हमारे फेफड़े आ गए, हृदय आ गए, यकृत आ गया, वृक्क आ गया, अमाशय और आंत होती है। ठीक है, ये तो हमने इनके नाम पढ़ लिए। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इन आंतरिक अंगों के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला हम पढ़ेंगे मस्तिष्क, यानी कि जो दिमाग है, ब्रेन है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मस्तिष्क कहाँ होता है, हमारे जो सिर है उसके अंदर कहाँ होता है, इसके अंदर स्थित होता है। इसकी रक्षा क्या करती है, जो खोपड़ी होती है, बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, वह इसकी क्या रक्षा करता है। यह महत्वपूर्ण अंग है, हमारे शरीर को कार्य करने और दूसरे अंगों को नियंत्रित करने में क्या करता है, सहायता करता है। तो अब हम ये चीज जानते हैं, जो हमारा मस्तिष्क है वो क्या करता है, वो हमारे जो बाकी के शरीर के अंग हैं उनको क्या देता है, उन्हें कोई संदेश पहुंचाता है, फिर ही वह कार्य करते हैं। ये बात सही है, हमने ये पहले भी देख लिया था। दूसरे शब्दों में हम क्या बोल रहे हैं, मस्तिष्क हमारे शरीर का क्या होता है, नियंत्रक होता है। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आएगा, आपका प्रश्न बनता है इससे, मस्तिष्क का क्या कार्य होता है। तो पहले शुरुआत हम कहाँ से करेंगे इसका उत्तर देने में। मस्तिष्क हमारे शरीर का क्या होता है, नियंत्रक होता है। वह क्या करता है, अब यहाँ देख लेते हैं हम, ये क्या करता है, ये महत्वपूर्ण अंग है, ये जो शरीर के सारे अंग है, सारे भाग है, उनको क्या करता है, नियंत्रित करके उनसे सारे काम करवाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मस्तिष्क हमारे शरीर के भीतर व बाहर होने वाली क्रियाओं के बारे में विभिन्न संदेश प्राप्त करता है। क्या देखा था हमने, हमारे जो बाहर और अंदर जो चीजें हो रही है, क्रियाएं हो रही है, अब उसके बारे में क्या करता है, वो संदेश प्राप्त करता है।
फिर हम देखते हैं यह हमें सोचने, महसूस करने और स्मरण करने में क्या करता है, सहायता करता है। अब कोई भी चीज सोचनी होगी तो सोचेंगे कहाँ से, मस्तिष्क से ही सोचेंगे। फिर हम देखेंगे कि कोई चीज को याद करना है, स्मरण करना है किसी चीज का, तो वो काम भी मस्तिष्क ही करेगा। वह भाग जिसके द्वारा सभी संदेश पहुंचते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, तंत्रिका। अब हमने देखा जो हमारा मस्तिष्क है उस तक हमारे संदेश कैसे पहुंचेंगे, बाहर के या जो अंदर शरीर के अंदर के, वह कौन पहुंचाएगा, वह तंत्रिकाएं जिसे हम बोलते हैं, वह उन तक संदेश पहुंचाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम एक बार देख लेते हैं हृदय के बारे में। हृदय एक विशेष मांसपेशी है जो हमारे शरीर के सभी भागों को क्या देती है, रक्त का संचार करती है उन्होंने। अब हमने देखा था हृदय क्या करता है, हमने इसका पहला जो कार्य देखा था वो क्या करता था, ये अपने हमारा जो शरीर है उसको क्या देता है, उसको जो है रक्त है उसको हमारे शरीर को देता रहता है, उसका संचार करता है। शरीर के इस संचार क्रिया को हृदय का धड़कना कहते हैं। अब हृदय धड़केगा तभी तो जो रक्त है वो संचार होगा, धड़केगा, जैसे वो धड़केगा वैसे ही रक्त आएगा। तो अब हम देखते हैं इसके आगे, रक्त हमारे शरीर में छोटी नलियों में प्रवाहित होता है, जो किससे जुड़ी होती है, हमारे हृदय से जुड़ी होती है। हमने देखा था यहाँ नीली और लाल है जो हमारी क्या बोलते हैं, नलियां हैं, उनसे क्या होता है, जो रक्त है उसका संचार पूरे शरीर में होता है। ये नलियां रुधिर वाप कहलाती है। हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, यहाँ लिखा है 72। कितनी बार, हमने अब क्या क्या नंबर्स देखे इस पूरे पार्ट में, हमने देखा था हमारी 650 मांसपेशियां होती है, 206 हड्डियां होती है, और कितनी बार धड़कता है दिल, कितने मिनट में, 1 ही मिनट में 72 बार। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं हृदय 4 छोटे कोष्ठकों में विभाजित होता है। यह कोष्ठक आलंदी और निलय कहलाते हैं। अब हमने देखा हृदय को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। ओके स्टूडेंट्स, और इनका हमने देखा आलिंद और निलय इनको कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक बार वापस से देख लेते हैं हमने अभी तक कौन से जो आंतरिक अंग है पढ़े हैं उनके बारे में। हमने किसके बारे में पढ़ा, मस्तिष्क के बारे में पढ़ा। अब इसका हमने देखा था, इसको कौन हमारा जो है रक्षा कौन प्रदान करता है, जो हमारा खोपड़ी है या हमारा जो मस्तिष्क के आसपास का ढांचा है वो ऐसे क्या प्रदान करता है, वो ऐसे रक्षा प्रदान करता है। अब हमारे मस्तिष्क का काम क्या है, हमारा मस्तिष्क करता क्या है, तो ये क्या करता है, जो शरीर है उसके दूसरे अंगों को क्या करता है, उसके दूसरे अंगों को नियंत्रित करता है। इसे क्या बोलते हैं हम, ये शरीर का नियंत्रक है। अब हम देखते हैं और क्या करता है ये शरीर के जो विभिन्न अंग है तंत्रिकाओं के द्वारा क्या करता है, उससे क्या करता है, तंत्रिकाओं के द्वारा ये संदेश प्राप्त करता है, और इससे क्या होता है, बाकी का जो शरीर है वो काम करता है। फिर हमने पढ़ा था हृदय के बारे में, वह क्या है, एक विशेष जो मांसपेशी है वह है, वो क्या करती है, जो हमारा शरीर है उसमें नलियों के द्वारा क्या करती है, रक्त संचार करती है। और हमने ये भी जाना कि 1 मिनट में 72 बार जो है दिल धड़कता है। अब हमने देखा था ये कितने भागों में है, कितने भागों में इसको विभाजित किया है, 4 भागों में किया है, जिसको आलिंद और निलय कहलाते हैं जो। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या आप जानते हैं रक्त में लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। अब हम देखते हैं ये क्या काम करती है। ये कोशिकाएं एक द्रव्य में तैरती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। अब इधर प्रश्न क्या बनेगा, अब यहाँ प्रश्न बनता है प्लाज्मा किसे कहते हैं और उसके अंदर क्या पाया जाता है। तो हमने क्या देखा, क्या क्या पाया जाता है, हमने देखा कि यार रक्त कणिकाएं जो लाल है वो वाली, और कौन सी, श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। तो हमें इसका उत्तर लिखना है। अब हम देखते हैं लाल कोशिका शरीर में क्या करती है। अब हम लाल और जो सफेद वाली है, श्वेत वाली, उनका हम कार्य देख रहे हैं। लाल कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन ले जाती है, ये तो हम जानती है। जो लाल वाली होती है उसका काम क्या होता है, शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसको एक साथ रखना। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं श्वेत वालों का क्या है। श्वेत वालों को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं। अब उनका क्या कार्य होता है, अगर हमारे शरीर में कोई भी रोग हो गया, बीमारी हो गई, तो उससे कौन लड़ेगा, हमारा जो प्रतिरोधक तंत्र है उसमें सहायता कौन करेगा, हमारी जो श्वेत कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, वह करती है रोगों से लड़ने का काम। तो हमने देखा लाल वाली क्या करती है, लाल वाली शरीर में ऑक्सीजन ले जाती है, और श्वेत वाली क्या करती है, रोगों से लड़ती है।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने क्या देखा था? हमने देखा था जो हमारा शरीर है वो किससे बना है? सबसे भारी जो भाग है उससे हम क्या बोलते हैं? त्वचा बोलते हैं। उसके अंदर दूसरा क्या है? दूसरा भाग है हमारा मांसपेशियां। और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है हमारा कंकाल। अब कंकाल के अंदर हमने देखा था ये तीनों चीजें क्या करती है? जो हमारे तीनों लेयर है जो हमारे शरीर पे, ये है कंकाल, मांसपेशियां और त्वचा, ये क्या करती है? ये हमारे आंतरिक अंगों की जो है वो रक्षा करती है, उन्हें बचाती है। अब हमने देखा था कि जो हमारे त्वचा होती है उसका क्या काम है? उसका काम क्या है? त्वचा का काम हमारा जो शरीर है उसको सर्दी, गर्मी और इन सब का अनुभव कराना है। मांसपेशियों का हमने देखा था, मांसपेशियां क्या काम करती है? जो पूरी 650 मांसपेशियां हैं वो हमारे शरीर को हिलने डुलने में सहायता करती है, उसकी मदद करती है। अब फिर हमने देखा था कि हमारी जो हड्डियां है वो क्या करती है? हमारी जो हड्डियां है वो क्या करती है? हमारी हड्डियां हमारे को एक आकृति देती है। एक जो इंसानी शरीर है उसको क्या देती है? आकृति देती है। फिर हमने देखा था कि मांसपेशियां क्या करती है? एक दूसरे को क्या करती है? एक दूसरे को सिकुड़ा सकती है और फैला सकती है, जिससे कि क्या होगा? एक इंसान काम कर पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने पढ़ा था शरीर के आंतरिक भागों के बारे में। सबसे पहले हमने भारी भाग पढ़े जो इसकी रक्षा करते हैं, आंतरिक भागों की। फिर हमने पढ़ा था कितने प्रकार के होते हैं, हमने कुछ नाम पढ़े थे आंतरिक भागों के। हमने देखा था कि हम अंगों के नाम पढ़ लेते हैं हम: मस्तिष्क, फेफड़े, हृदय, वृक्क, यकृत, अमाशय, आंत। तो अभी तक हमने किन के बारे में पढ़ा था? मस्तिष्क, हृदय और अब हम इस पे होमवर्क क्या आ जाएगा हमारा? जो हमारा मस्तिष्क है उसके हमें क्या बताने हैं? मस्तिष्क के हमें बताने हैं यहाँ पर पे कार्य, मस्तिष्क के कार्य बताने हैं हमें। ओके स्टूडेंट्स, मस्तिष्क के कार्य हमने क्या देखे थे? शरीर पर नियंत्रण करना और जो संदेश है वह प्राप्त करना। दूसरा हम ये देख लेंगे हमारा जो हृदय है उसके कार्य हमको बताने हैं। उसका कार्य हमने क्या देखा था स्टूडेंट? उसका कार्य हमने देखा था कि वो जो शरीर है उसको क्या करेगा? उसमें रक्त संचार करेगा, ये देखा था। फिर हम बात करेंगे, यहाँ पे प्रश्न क्या आएगा? हमारी जो लाल कोशिकाएं हैं, लाल कोशिकाएं हैं हमारी, उसका और हमें क्या बताना है? किसका बताना है? लाल कोशिकाएं और जो श्वेत कोशिकाएं हैं उनका कार्य बताना है। अब हमने लाल तो देखा था क्या करता है? लाल वाली जो हमारी कोशिकाएं हैं वह क्या करती है? वह हमारा जो शरीर है उसमें ऑक्सीजन देती है। और जो श्वेत वाली है वो क्या करती है? श्वेत वाली जो है वह हमारे शरीर को रोग से बचाती है। तो इन सब प्रश्नों के आपको उत्तर देने, हमने 4 प्रश्न देखे हैं। इन सबको आपको अपनी नोटबुक्स में करना है, अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में करना है। अभी के लिए इतना ही, इसका अगला क्रम करेंगे अगले भाग में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।